सब कुछ बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो अलजेब्रा को हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। अलजेब्रा हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। बीजगणित, गणित का, मैथ का यह एक ब्रांच है, शाखा है। इस ब्रांच में हमें क्या सिखाया जाता है? इस ब्रांच में हमें अंकों के स्थान पर अक्षरों को, यानी अंकों या संख्याओं के स्थान पर अक्षर आ जाता है। अंकों और संख्याओं के स्थान पर अक्षर आ जाएगा या कोई संकेत रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बीजगणित क्या होता है, तो बीजगणित गणित का एक ब्रांच है जिसमें अंक और संख्या के स्थान पर अक्षर आते हैं और उन अक्षरों को हम लोग संख्या बुलाते हैं। अंक और संख्या के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग होगा और उन अक्षरों को हम संख्या बोलेंगे। ठीक है, यानी इन अक्षरों को हम क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। और अक्षर कौन से अक्षर? तो अल्फाबेट A to Z। कौन से अक्षरों को हम लोग संख्या बोलेंगे? तो जो A से Z तक हम लोग अल्फाबेट जानते हैं, उन सभी अल्फाबेट को बीजगणित में नंबर यानी संख्या जानते हैं। और संख्या भी किस तरह की संख्या? तो वेरिएबल, चर, वेरिएबल, कांस्टेंट पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल में चर्चा किए थे। ठीक है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि जो A से Z तक के जो वेरिएबल हैं, जो यानी अक्षर वाली जो संख्या हो रही है, यानी जो अक्षर वाली संख्या है, अक्षरों वाली संख्या, अक्षरों वाली जो संख्या है, अक्षरों वाली संख्या को हम लोग चर राशि कहते हैं या चर संख्या कहते हैं। वेरिएबल नंबर होता है चर संख्या। यानी जो ये A से Z तक के अक्षर हैं, इनको हम लोग बीजगणित की भाषा में वेरिएबल बुलाते हैं, चर बुलाते हैं। और जो हम पहले से संख्याओं के बारे में जानते हैं, जो नॉर्मल संख्याएं हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? जो अंक और संख्या अंक गणित में हम लोग पढ़े हैं, अंक और संख्याएं जो अंक गणित में पढ़े हैं, जो हमारा जैसे मान लीजिए कि +5 हो गया, -5 हो गया, 1/2 हो गया, 3.2 हो गया, ये मतलब जितने भी नंबर आंकिक जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी भी आंकिक संख्याएं होती हैं, आंकिक संख्याएं, अंकों वाली संख्याएं, आंकिक संख्याएं, जितने भी आंकिक संख्याएं होते हैं, इनको हम लोग अचर संख्या कहते हैं। क्या कहा जाता है? अलजेब्रा में इसको अचर संख्या यानी कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट होता है जो नियत होता है, बदलता नहीं है। अगर हमारे पास 5 रुपए है तो वो 6 रुपए नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे पास x रुपए है तो उसका मान बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। x रुपए है हमारे पास, तो यानी कंडीशन अगर सेट होगा तो x का मान कभी 100 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, कभी 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी जो चरों वाली संख्या होती है, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मान सदैव बदलता रहता है। वेरिएबल का मान सदैव बदलता रहता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वेरिएबल का मान यही फिक्स है। वेरिएबल का मान फिक्स नहीं होता है। अक्षरों वाली संख्या का मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए, यानी चर संख्या किसे कहते हैं? तो जो अक्षर है A से Z तक, इनको हम वेरिएबल बुलाते हैं। अक्षर संख्या को चर संख्या हम कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी नॉर्मल संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं के बारे में हम बखूबी अंकगणित में पढ़े हैं, जैसे भिन्न वाली संख्याएं जितनी होती हैं, दशमलव वाली जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं,
जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितने पूर्णांक होते हैं, सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं, वेरिएबल की तरह बार बार चेंज होने वाले नहीं हैं। वेरिएबल का वैल्यू बार बार वैरी करता है। वेरिएबल शब्द वैरी शब्द से बना है। वैरी मतलब चलता रहता है, अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग वैल्यू आती है। एक ही वेरिएबल का अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग वैल्यू आती है। बहुत ही डिटेल में पीछे हम लोग चर्चा किए हुए हैं। उसके बाद से जब चर और अचर संख्या हम लोग सीख लिए थे,